अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह की बात करनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट अपडेट उनको लेकर आ गया जी। बुमराह के पॉइंटर्स दिखा दीजिए, फिर आगे बात भी कर लेंगे। बेंगलुरु में जो है जसप्रीत बुमराह का रिहैब शुरू हो गया है। 24 घंटे में जिम और लाइट बॉलिंग जो है वो बुमराह करेंगे। 12 फरवरी तक हो सकता है टीम में बदलाव, जो आईसीसी का एक नियम है। चयनकर्ता आखिरी वक्त तक करेंगे बुमराह का इंतजार। पीठ में चोट के चलते सिडनी टेस्ट के बाद जो है वो नहीं खेले थे। सर 48 घंटे के अंदर जो है बुमराह पर फैसला आ सकता है, क्या लग रहा है आपको ये फैसला? वैसे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, ये फैसला किस हक में आने वाला है? मतलब क्या 48 घंटे में रिहैब हो जाएगा? 48 घंटे में रिहैब तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद मोहम्मद शमी को लेकर एक डिबेट शुरू हुई थी, जिस डिबेट में मुझे याद है रिकी पॉन्टिंग कूदे थे, जिस डिबेट में रवि शास्त्री कूदे थे कि क्या अगर एक खिलाड़ी क्लोज टू फिटनेस है तो आप उसको अपने देश में एनसीए में छोड़ के अपनी टीम लेकर चले जाएं। और अगर मान लेते हैं डिसेंट 2-3 हफ्ते का टूर्नामेंट है और अगर खिलाड़ी को और खिलाड़ी के साथ काम कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ को लगता है कि नहीं वेरी क्लोज टू फिटनेस, तो क्या आप उसको छोड़कर जाएंगे या आप उसको साथ लेकर जाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि आपके साथ भी एक वर्ल्ड क्लास फिजियो और उसकी पूरी टीम हमेशा ट्रैवल करती है। तो अगर बुमराह के केस में ऐसा है कि हाँ क्लोज टू फिटनेस है, हो सकता है आप कहें कि नहीं हम टीम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। और वो जो आईसीसी को 12 तारीख तक देनी है ना डेट, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो अगर 12 तारीख को नहीं दी गई, 12 तारीख के बाद 15 तारीख को भी दी गई तो उसमें कुछ नहीं होना है। वो तो 15 तारीख को भाई एक खिलाड़ी है हमारा, चोटिल हो गया तो हो गया, हमको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे तो नहीं याद आता कि आईसीसी ने कभी कहा कि नहीं जी ये रिप्लेसमेंट हम आपको नहीं देंगे। वो एक टेक्निकल कमेटी का मामला होता है, टेक्निकल कमेटी के पास जाती है चीजें और वो अप्रूवल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में रिहैब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ शायद 2 दिन में कप्तान, कोच, बुमराह, मेडिकल टीम, सेलेक्टर, इन सबको एक पेज पर आना होगा और फैसला सिर्फ ये करना होगा कि हम बुमराह के बिना जा रहे हैं या बुमराह को साथ लेकर जा रहे हैं। इसी सीरीज में आप याद कीजिए मोहम्मद शमी को शुरुआत के T20 के मैचेस नहीं खिलाए गए, जबकि फिटनेस कह के लाया गया था ना टीम में कि फिट है। तो जब 4 ओवर का मैच नहीं खेल पाते तो आप सवाल उठा सकते हैं कि फिर फिट किस बात के थे। तो हो सकता है कुछ उसी थ्योरी के तहत बुमराह को लेकर जाया जाए और वहां पर जाने के बाद आपको फिर एक समय मिल जाएगा। पहला मैच भी आपको बांग्लादेश से खेलना है, कोई जरूरत नहीं है, आप उनको उतारे बिना भी जीत सकते हैं। और एक और चीज भी है, मैं कह रहा हूं सब हटा दीजिए, मान लेते हैं बुमराह को वहां लेकर गए, बुमराह इंजर्ड हैं और नहीं खेल पा रहे हैं, हमको क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट ही तो चाहिए। कोई वेस्ट इंडीज तो जाना नहीं है प्लेयर को, ये यूएई जाना है, 3.5 घंटे की फ्लाइट है, 3 से 3.5 घंटे में खिलाड़ी वहां पहुंच जाएगा। और यहाँ स्टैंड बाय हम बोल के जाएंगे कि भाई हम तुमको ले जाने की सोच रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज नहीं है कि तुम यहां से या तो पहले लंदन जाओ या अमेरिका जाओ फिर वहां से आओ, एक पूरे दिन 24 घंटे की फ्लाइट चाहिए तुमको, उससे ज्यादा ही चाहिए। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि बुमराह को लेकर डिसीजन जो अटका हुआ है या रुका हुआ है वो सिर्फ इस मुद्दे पर है कि उनको ले जाना है या उनको नहीं ले जाना है। और इसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे जो बड़ी से है वो बुमराह की ही है।